हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। और आज एक बार फिर से लेकर आया हूँ ज्ञान वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान की वाणी। और इस बार ज्ञान की वाणी में हम लोग बात करेंगे RAIT के स्टूडेंट से। हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग आपके पास लेकर आ चुके हैं PCMS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, और उसके बाद आए थे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, और उसके बाद आए थे हमारे पास डिस्ट्री से 2 इंटर्न्स। और अब फाइनली मेरे सामने है अनिरुद्ध, जिनसे हम लोग मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे। काफी ज्यादा खास बात की जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात है और टेक्नोलॉजी हम लोगों की जिंदगी में पूरी तरह से आ चुकी है, कब्जे में ले चुकी है, घर कर चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें पूरी तरह से जकड़ भी चुकी है। अब कितना जकड़ चुकी है और क्या क्या उसके फायदे हैं, नुकसान कितने हैं, तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस कितने हैं, एडवांटेजेस कितने हैं, इन सब पर बात करेंगे। और मेरे सामने अब अनिरुद्ध हाय, हाउ आर यू? हेलो हेलो, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, दैट्स ग्रेट। और अब मैं आपसे सबसे पहले एक बात पूछने वाला हूँ, लेकिन इंडियाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन May 11, जो अभी गया है 11 मई को, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कंट्री का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। और इस दिन को, दिस डे मार्क्स द डेट द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया अर्न सेवरल मोन्यूमेंटल achievements by breaking into the elite group of nations with nuclear weapons. अब मुझे सबसे पहले आपसे एक सवाल करना है, इन डे टू डे एक्टिविटीज वेयर डू यू फाइंड द रोल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? और प्लस इसके साथ यही एक बात कि इस टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउअडेज, क्या ऐसा है? Technology definitely has encompassed every aspect of our life, right from the time we wake up to the time we sleep. Our mobile phones are the most the places where we see, like the morning alarms, the times that we actually talk with people. All of that definitely creates a lot of difference. And obviously, being an engineering student, I will always vouch for technology. I have been in this undergraduate program for over 3 years. It makes a lot of sense that why we really need technology, from helping farmers in the most basic way possible, IoT, that is Internet of Things, to the complex things that we know right now about AI and ChatGPT. All of that is definitely creating a lot of waves across, touching each and every common man. So yeah. तो मतलब बेसिकली अब यही कहा जाए कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि जकड़ चुकी है हम लोगों को चारों तरफ से। कुछ दिन पहले एक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का यूज करो, भरपूर करो, पूरी तरह से करो आज के जमाने में, बट प्लीज अपने आप को इसकी आदत का गुलाम मत बनाओ, ऐसा कुछ मत करो। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल पूरा अच्छा खासा लंबा डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरे सामने अब आ रही हैं अनुष्का से कुछ क्वेश्चन और मैं पूछूंगा। और RAIT के क्योंकि स्टूडेंट हैं तो काफी ज्यादा चीजें जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैं नहीं जानता, तो आप लोगों से ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच प्लीज कि आप लोग यहाँ पर आए। हाय अनुष्का, कैसी हैं आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत सही हूँ, थैंक यू सो मच। और आप लोग यहाँ आए तो और अच्छा लग रहा है। मतलब ये अनुष्का जो नाम रखा गया था, अनुष्का शर्मा से इंस्पायर होकर रखा गया था या ऐसे? नहीं, ये मेरी मॉम की किसी दोस्त की फ्रेंड का नाम था, तो उससे मेरा नाम इंस्पायर हुआ है। तो आपसे मेरा एक ये सवाल है अनुष्का, ये हाउ यू विल रिलेट द टेक्नोलॉजी टू हेल्थ? ओके, सो हेल्थ सिस्टम में अभी हमारे पास काफी सारे मशीन्स है, जैसे कि ECG मशीन या फिर एक्सरे मशीन। ये सारे जो है ये इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो दीज हेल्प अस डायग्नोज द डिफरेंट डिजीजेस दैट वी आर हैविंग और गेट अ बेटर व्यू ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ऑल्सो अपनी जो एम्बुलेंसेस है उसमें हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिससे कि इन टाइम हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एंड अभी भी कैंसर क्योर में जैसे कि AI काफी यूज हो रहा है, तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, जिससे कि हम बता सकते हैं कि कौन से स्टेज पे है या फिर कितने लोग हैं अभी। कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड है, थर्ड है? यस, एंड ऑल्सो लाइक इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनके स्लाइड्स देख सकते हैं, एंड डिफरेंट मेथड्स है जैसे कि ML मेथड्स, मशीन लर्निंग मेथड्स, तो उससे हम बता सकते हैं। ऑल्सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी जस्ट इम्प्रूव ही होती जा रही है, तो हम अलग अलग क्योर निकाल रहे हैं, जैसे कि वी आर हैविंग सम वैक्सीन, सपोज कोविड का वैक्सीन, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन से। और एक और चीज मुझे बस पूछनी थी इसके साथ साथ ये है कि अब हमारे पास कुछ ऐप भी आ गए हैं, तो जो एप्स हैं वो भी तो टेक्नोलॉजी की हमारे पास देने के। अब जिम वाले जो एप्स हैं, फिटलिटी है या फिट टुडे है, इस तरह से काफी ज्यादा इतने सारे एप्स आ गए हैं कि अब आपको एक क्लिक पर सारी चीजें मिल जाती हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? Yeah, so right now we are having many fitness apps like Cult Fit or
women's fitness, some yoga power apps, which we can use at home or while in gym, and we can save the cost of a gym trainer. These apps will help us get motivated. We can set our goals, targets, and we can get in shape in the right time. Plus, we can also monitor our nutrition. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमारे पास थी इस वक्त अनुष्का, और अब मेरे पास है एक और लड़की जो कि काफी सारी चीजें जानती है। एक जो स्टूडेंट है वो है आकांक्षा, और आकांक्षा को अब हम लोग बुलाते हैं सामने और इनसे बात करते हैं। आकांक्षा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा दिन हूँ। कैसा जा रहा है आपका? बिल्कुल अच्छा जा रहा है। वो जिस तरह से मतलब बोलती हैं आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। एक अभी जो मेरे पास न्यूज रीडर आई थी वो इंग्लिश वाली थी, अब जो आई है वो बिल्कुल साहित्यिक तरीके से बोलती है, लेकिन बहुत अच्छा है। हमारे पास इस तरह से काफी सारी चीजें एक तो जानने को मिलती है, दूसरा वेरिएशन मिलती है। जी जरूर। अब कुछ सवाल मैं करने वाला हूँ आकांक्षा से। आकांक्षा से भी एक मेरे पास अब ये सवाल है, डज टेक्नोलॉजी हैज इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया? स्पेशली ये सवाल इसलिए भी है, और ये कई सारे पेरेंट्स की शिकायत है। तो आकांक्षा, क्या ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ कि ठीक है हम लोग टेक्नोलॉजी का काफी यूज कर रहे हैं, लेकिन अब बिहेवियर जो हमारा है काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, व्यवहार चेंज हो रहा है। कई सारे बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मतलब अब मोबाइल में ही लगे हुए हैं। पेरेंट्स की सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है कि बच्चे तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, अब खाने के वक्त भी उन्हें मोबाइल चाहिए, होमवर्क भी करेंगे तो उसके लिए भी एक तरह से मतलब वो है घर पर धमकी देते हैं, नहीं पहले मुझे गेम खेलने दो उसके बाद मैं ऐसा करूंगा। सो इज इट समथिंग लाइक दैट? जी, जैसे आपने कहा इज सोशल मीडिया हैविंग इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, तो इट इज ट्रू। एज जैसे हम देख रहे हैं, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, या फिर आजकल जैसे आपने कहा कि बच्चों का काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया को लेके, तो देखा जाए वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कौन सी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो लोग। और ये एक एडिक्शन भी बन गया है कि जैसे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किए जा रहे हैं तो उस पे कितनी लाइक्स मिल रही है, कमेंट्स मिल रही है, इससे बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है कि उनको कितनी लाइक्स मिली, किसने क्या बोला उनके बारे में। तो ये उनकी वो दूसरों से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कराना चाह रहे हैं कि कैसा वो प्रेडिक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कैसे दिख रहे हैं, वो उन्हें ज्यादा मैटर कर रहा है देन देयर रियल लाइफ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तो ये उठता है, सबसे पहले तो ये रेस किया जाता है कि यार एक्चुअली नाउ दिस टाइम साइंस और द इंटरनेट इज अ कर्स और द बून, क्योंकि बून भी है तो कर्ज भी है। जिस तरह के आपने पॉइंट उठाया कि अब कई सारे सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया एप्स हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, और कुछ जल्दी बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं जो उनको पहले नहीं सीखनी चाहिए, या कहीं ना कहीं उनका बचपना मर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। और अब क्योंकि इंटरनेट का खुला एक्सेस है उनके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरेंट्स उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, हम लोगों की आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई कि वी नीड टू सी व्हाट दे आर वाचिंग। What you're saying about that? So, जैसे आपने कहा इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा है, वो हमारे लिए नेसेसरी भी है क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास, उसके साथ साथ हमारे पास उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिपेंड करता है हम उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया कह रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं जो लोग बताते हैं कि डे टू डे आप किस चीजों का प्रॉफिट ले सकते हैं, स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, डेली लाइफ की रिलेटेड चीजों के बारे में बताते हैं। अब पेरेंट्स की ये एक जिम्मेदारी जरूर है कि एज अ पेरेंट उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए क्या वो यूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको बताना चाहिए कि क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है, और उसका कैसे भरपूर फायदा उठा के हम उसका बहुत फायदा ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट से अलग एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि RIT स्टूडेंट जब आप बने जी, आने से पहले आपने क्या सोचा था, आपका करियर गोल क्या था, अब आप आए, आने के बाद आपको कैसा लगा है, क्या क्या चीजें मिली हैं, फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बाद में मैं लेशिका से पूछूंगा। जैसे कि RIT अपने में ही एक बड़ा ब्रांड है। प्लीज इसका फुल फॉर्म भी बताइए जिससे RIT जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले। जी, हमारा कॉलेज RIT रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो DY पाटिल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। हमने अभी जैसे आपने कहा कि ये कॉलेज चुना, तब बहुत सारी चीजें थी ऑलरेडी जो हमें बताई भी गई। हमने अपने कोर्स में एनरोल किया, तब हमारा इंडक्शन प्रोग्राम लिया गया, उसमें हमें बताया गया कि क्या क्या कमिटीज है, कल्चरली डाइवर्स है, सोशल कमिटीज है, जो हमारे नेशनल सोशल सर्विस जिसे NSS कहा जाता है उसके साथ मिलके भी बहुत सारे काम किए गए हुए हैं। हमारे एलुमनाइज है जो हमें हेल्प करते हैं, वो चीज है। फिर हमारी फैकल्टीज है जो काफी ज्यादा स्किलफुल हैं, वो हमें हमारे रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट्स, हर चीज में जब भी हम जाएं वो हमें अप्रोचेबल रहते हैं एंड सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। तो मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपको करना क्या है, आप टैलेंटेड ज्यादा हो?
इतनी सारी चीजें आपने बताई हैं। जी जी जी, दोनों चीज है। हमारा कॉलेज भी टैलेंटेड है और वहाँ पे आने वाले बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है, तो दोनों चीजें बढ़ जाती हैं एक साथ मिलके। वेरी वेल सेड आकांक्षा। मेरे सामने है लिशिका। मैंने इशिका नाम तो कई बार सुना, लिशिका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ वैसे लाइफ में। आप लोग बने हुए हैं मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज यानी कि ज्ञानवाणी, ज्ञान की वाणी पर। लिशिका से भी अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो पूछने के लिए हैं, और वो अब सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूँ वो ये कि हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू फार्मर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आई है और आपने पहले देखा होगा कि एक तो वो युग था जब के हाथ से हल चलाते थे बेचारे हमारे किसान भाई, और उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई बैलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी के आने के बाद ट्रैक्टर आ गए, अब उसके बाद नई नई हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके लिए किसानों की जिंदगी में, किसानों की लाइफ में टेक्नोलॉजी का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि फार्मर्स की लाइफ में पहले तो आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी के साथ एआई में भी उनका ये कंट्रीब्यूशन है, और उसके साथ उनका जो नया नया इंस्ट्रूमेंट्स भी इम्प्रूव हुए वो भी चेंजेस हुए। लाइक अभी जो अपने किसान वगैरह है उन लोग पहले हल वगैरह यूज़ करते थे या बहुत ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ करते थे, बट अभी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि सब अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू सब मैन मेड हो चुका है कि अभी जो भी फार्मर्स है या फिर जो भी ग्रेन्स वगैरह आते हैं वो सब कुछ खुद से वो लोग ये नहीं करते, दे जस्ट यूज द टेक्नोलॉजी विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, एंड एज वेल एज टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट द थिंग्स और द इंस्ट्रूमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एआई। तो आजकल ऐसे कुछ फार्मर्स और रूरल एरियाज है, कुछ ऐसे टिपिकल टाइप के ग्रेन्स ग्रो करते थे पहले विच आर नॉट यूजुअली इन आवर सेक्टर्स और इन अर्बन एरियाज, बट विद द हेल्प ऑफ एआई एंड स्टफ वो लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस वगैरह यूज करके उनको पता चलता है कि आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लोगों को कौन से ग्रेन्स चाहिए, क्या आजकल यूज हो रहा है, प्रोसेस्ड होता है, अनप्रोसेस्ड होता है। सो विद द हेल्प ऑफ एआई एंड स्टफ दे कैन आल्सो फिगर आउट दैट। अब एक सवाल मेरे पास और है आपके लिए, वो ये है कि व्हाट चेंज यू हैव नोटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द डिग्री कोर्स जो आपने डीवाई पाटिल में आरआईटी में आकर ज्वाइन किया था, एंड आफ्टर एंटरिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी? So this is a wholesome question. So starting में I was like कि साथ साथ आप प्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बताइए कि आपको हाँ यहाँ जी। पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा और लोगों को जिससे पता हाँ, so इतना होलसम क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में I was like कि हाँ इंजीनियरिंग है, इट्स लाइक कोडिंग एंड स्टफ एंड ये वो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट आई वाज लाइक जब मैंने आरआईटी में एंटर किया I was like कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यू हैव सो मेनी फील्ड्स लाइक इन टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सब। सो मेरी ऐसी इम्प्रूवमेंट हुई कि स्टार्टिंग में लाइक कि आर कॉलेज और माई डिग्री इज ओनली अबाउट द कोडिंग एंड स्टफ एंड पर अभी बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन आर करिकुलम, अभी मेरे पास ये कि आई हैव डेटा साइंस विच जिसमें मुझे पता चला कि डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो इट इज़ नॉट बेसिकली अबाउट कोडिंग बट ऑल्सो इन डेटा सेक्टर एंड क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब अपने मतलब इंडिया में इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए वी हैव सो मेनी टेक्नोलॉजी दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड कैन बी लर्न बाय अस। मैं सोच रहा हूँ उंगलियों पर गिनना, उन्होंने 4-5 चीजें इतनी सारी चीजें बोली है लेशिका ने, मतलब इतने कोर्स हैं, ये डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। वेल डेफिनेटली मैं अजित से इसके बारे में बात करूंगा और काफी सारी चीजें जानूंगा। अजित, ये जो नाम है, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। थला अजित से मतलब इंस्पायर है, ऐसा कुछ है? थला अजित को देखा है आपने या नहीं मतलब नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स ने जो रखा भाई, ऐसे कुछ इंस्पायर्ड नहीं था। आई थिंक उस जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था। वेरी नाइस नेम, बहुत अच्छा, और Thank you. बहुत अच्छा लगा कि आप Thank यहाँ you. पर आए हैं। अब आपसे एक सबसे ज्वलंत क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन पूछूंगा जो इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई राइट आ चुका है पूरी तरह से और अब तो ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है हम लोगों को, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इन दिनों। विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस? क्या ऐसा है, हो चुका है या होने वाला है? लोग आज सबसे ज्यादा चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर, ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है। राइट। सो उन्हें टाइप कुछ करना नहीं है, कुछ क्वेश्चन डाले और अपने आप आ गया। What do you say? मेरा ऐसा मानना है कि मैं खुद चैट जीपीटी बहुत आई हैव यूज्ड इट। इनफैक्ट राइट नाउ we have our NSEM exams going on, and even in those exams I have a few doubts. Let's say for example मेरे को एक subject उसमें doubts है. Now what happens is if I try to search that particular question on the internet, I will get like thousands of responses, and I have to choose which response I have to like read, and it gets complicated. But Yes. with GPT what it has is it has a database, right? उसमें बहुत सारे like websites, इसमें बहुत सारा data है, it has a lot of books also. So
with those things what it does is वो एक curated response बनाता है जो काफी easy है मेरे doubt solve करने. तो ये मेरा experience था. Now will it replace human intelligence? तो इसके दो sides हो सकते हैं. मेरा मानना है कि as of now जितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है वी कैन यूज इट एज अ सपोर्ट सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू राइट एन ईमेल तो आई कैन यूज जीपीटी एंड इट विल सपोज मेरे को एयरलाइन को कंप्लेंट रेज करनी है सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी कैन यूज चैट जीपीटी या कोई भी एआई बेस्ड टूल. लेकिन अब इसके साथ एक प्रॉब्लम और आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो काम करती है एडफैक्टर्स में. Right. तो उन्होंने मुझे बताया कि अब हमारे पास जितने भी सारे आर्टिकल्स आते हैं लिखने के लिए, कॉर्पोरेट लेटर्स लिखने के लिए आते हैं, हम क्या करते हैं चैट जीपीटी पर डाल देते हैं, आ जाते हैं. एक और मेजर प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो ग्रामर चेंज कर देता है. राइट. अगर आप आर लिखने वाले हो वो योर्स कर देगा. Exactly. ऐसा भी कुछ एक प्रॉब्लम आ Yes. रही है. तो मतलब ये क्या अभी अपडेट नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ, ऐसी कोई नई प्रॉब्लम आ रही है, या आप लोग ये भी नहीं सोचना चाहते कि अच्छा चलो कॉर्पोरेट लेटर लिखना है, काम करते हैं हम भी क्यों मेहनत करें, हम चैट जीपीटी पे डाल देंगे वो लिख के दे देगा. See, that's what I said. कि it's just a support system. It won't replace completely the human intelligence. मेरा मानना है कि ये आपका productivity increase करेगा because ultimately whatever response AI is generating. मतलब अगर आपने लिमिटेड वे में यूज किया तो हाँ, exactly. You cannot depend on it कि मैं यही है. I can use AI only. It's just an algorithm, right? You have to involve human intelligence in it to make the desired product. As of now, maybe we cannot predict the future. Maybe I truly believe that in the next, let's say 40 or 50 years, AI has reached wherein human intelligence can be somewhat replaced in some fields, not जैसे medical हो गया, we cannot replace in medical as of yes, now. okay. Then maybe yes, content writing I believe truly it can. स्पोर्ट्स कई सारी ऐसी फील्ड्स आप रिप्लेस नहीं exactly, कर सकते हो ना, sports में भी नहीं कर artificial सकते. intelligence क्या कर Yes, सकता है वहाँ right. पर. But the thing is that कि जो आप संभावना बता रहे हो, पॉसिबिलिटीज बता रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इससे पहले हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में देख ली, द मैट्रिक्स, यूनिवर्सल सोल्जर, Right, उन्होंने right. इस तरह का सिनेमा देखा है और उन्होंने ये चीज बहुत पहले ही, काफी साल पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने ऐसी कुछ चीजें हम लोगों के सामने रखी कि ये हमारे पास अवधारणाएं हैं, ये हमारे पास कंसेप्ट है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ावा दिया तो ऐसा हो जाएगा. लाइक द वॉल ई, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आई होप एक्चुअली यू वॉच्ड द मूवीज. Yeah, I watched Wall-E, but I think वो सब चीजें बहुत like ultimate future की बात है, and ultimately AI humans are in control of AI, so humans will definitely restrict the level as to how much AI will gain its intelligence, and वो level पे नहीं जाने देंगे because ultimately it all revolves around governance and policies, so Yes, why will definitely. anyone let their own job to be lost? मतलब ऐसा ना हो कि विज्ञान आपका मालिक बन जाए, बशर्ते ये है कि एक्चुअली वो Yeah. आप उसके मालिक बन जाओ. कहते हैं ना, एक Exactly. बड़ी अच्छी सी कहावत है कि विज्ञान एक बहुत ही अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है. Truly, वो आपका truly. डिस्ट्रॉयर बन सकता है अगर वो खतरनाक मास्टर बन गया तो. Truly. लेकिन जब तक स्लेव बना के रखोगे तो ज्यादा better है. Exactly. और We have इससे- to एक कंट्रोल हमको लाना है उस पे कि we don't want to AI to take over everything. उसको इतना भी हम लोग नहीं दे सकते. And moreover, as I said, it's humans के हाथ में वो. It's in the control of humans कि how much you want to let it loose. Alright, तो ये थे मेरे साथ अजीत. मतलब आज काफी सारी चीजें जानने को मिली. मैं इतना आर्टिकुलेट नहीं हुआ है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स है. मैं डिक्शनरी लेकर बैठूंगा अगली बार जिससे कि you. मैं समझ पाऊं कि आप लोग और क्या क्या बोल रहे हो. अजीत थे मेरे साथ, अनिरुद्ध, लिशिका, अनुष्का और थी आकांक्षा. सब लोग यहाँ पर आए और बहुत अच्छी बात की. और जितने लोग हम लोगों को सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि ज्ञानवाणी पर, आपकी कम्युनिटी रेडियो पर, जितने सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्लीज याद रखें कि आप लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं और आ सकते हैं जल्दी. अपने अपने डिपार्टमेंट में बात कीजिए, कुछ एक अच्छे से कंसेप्ट लेकर आइए, उस कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर आइए, हम लोग आप लोगों के साथ बात करेंगे. और जो लोग भी इनको अभी सुन रहे हैं, सो प्लीज से थैंक्स टू देम, क्योंकि वो यहाँ पर आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत सारी चीजें हमें बताई और मैसेजफुल चीजें भी बताई. स्टे ट्यून्ड, बी विद अस. अब जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी इसके बाद अगले सेगमेंट में, और वो सेगमेंट आज आने वाला है 2 से 3 बजे के बीच. आप लोग बने रहिएगा हम लोग के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर. थैंक यू सो मच अजीत. Thank you.